कबूतर देखो खुद दाना खिलाता है अगर पट्ठे को, तो वो खुद तो दिन में 3 बार 4 बार जितना उसका मन करेगा उतनी बार पानी पिला देगा। लेकिन आप पूरे दिन तो छत पर चढ़े नहीं रहोगे, तो कम से कम सुबह और शाम या सुबह और रात को जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम आप जाओ छत पर, 2 टाइम खाना खिलाओ पट्ठों को अपने हाथों से और 2 टाइम ही पानी पिलाओ। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो जोड़े वाले कबूतर होते हैं उनके नीचे जो बच्चे निकलते हैं वो लगभग 15 से 20 दिन के होकर क्यों मर जाते हैं। बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मेरे पास कबूतर का बच्चा निकला और वो 15 से 20 दिन के अंदर का होकर मर चुका है, और अच्छी ग्रोथ हो रही थी उसकी, सब काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो अचानक से मर गया। अब वो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो आपके काम भी आ जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि मेरा जो ये वाला जोड़ा है कासनी का, इनके नीचे एक बच्चा निकल चुका है ऑलरेडी। तो वो अभी उसको फीड करा रहे हैं, अच्छे तरीके से फीड करा रहे हैं, लेकिन ये है कि पट्ठे की ग्रोथ अच्छी हो रही है और सिंगल पट्ठा है। 2 अंडे रखे थे, एक ख़राब हो गया, एक अंडे में से बच्चा निकल गया। अब जो बच्चा निकला है उसकी ग्रोथ मैं आपको चेक तो करा दूं, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि गर्मी में मैंने, आपको पता ही है, मैंने गर्मी में बच्चे निकलवाए थे काफ़ी अपनी पसंद के जोड़ों के ही, जो अब लगा रखे हैं मैंने। काले काले मुझे कबूतर अच्छे लगते हैं, काले कबूतर करने के लिए ही मैंने अपने काले कबूतरों के जोड़े लगाए थे, और काले कबूतर के बच्चे भी निकले थे काफ़ी। और मैं बाहर से भी कुछ पट्ठे ख़रीद कर लाया था काले, लेकिन वो बोलते हैं ना कि नज़र लग जाती है, तो वही सीन हो गया था शायद, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पर कमेंट आने लगे थे काफ़ी भाइयों के कि भाई काले काले आपके कबूतर अच्छे लग रहे हैं। और एक भाई का तो मुझे कॉल आ रही थी, पता नहीं कौन था वो, शायद कोई जानने वाला था मेरा, या कोई यूट्यूब से ही उनने मेरा नंबर उठा लिया था। कोई सब्सक्राइबर था, या सब्सक्राइबर भी नहीं था, नॉर्मल व्यूअर था। वो भाई मुझे रोज़ कॉल कर रहा था और बोल रहा था कि भाई जो तेरे ये काले कबूतर है ना वो मैं चुरा लूँगा, और मुझे ये पसंद आ चुके हैं काफ़ी। और मैंने ये बात पहले भी बोली थी, उसी टाइम पर बोली थी जब अभी गर्मियों में, जो लास्ट 2024 की गर्मी है, उनमें मैं बच्चे निकलवा रहा था। और खैर सीन ऐसा हुआ कि वो नज़र लगी कबूतरों को मेरे, और सारे पट्ठे मर गए। जितने भी पट्ठे मैं लाया था वो भी मर गए, और जितने पट्ठे मेरे घर के निकले थे वो भी मर गए, और यहाँ तक कि मेरे उड़ते हुए कबूतर जो थे 4-5 वो भी मर चुके थे, गिरधान कबूतर मेरे। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपको देखो नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ। ये वाला मेरा जोड़ा है, अभी पट्ठे को सही भराई कर रहे हैं ये, तो अभी पट्ठा सही है एकदम मेरा। अब मान लो कि बाई चांस मेरी ये वाली जोड़ कबूतर की बच्चे को भराना बंद कर देती है, लगभग वो बच्चा मेरे पास 10 से 12 दिन का हो चुका है। आज शायद 12 तारीख है, तो 12 दिन का आज वो हो चुका है। 1 तारीख को निकला था मेरे पास, तो उसके हिसाब से आप, तो जितनी भी आज तारीख है मुझे याद नहीं, देखो तारीख कितनी है, लेकिन उसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि कितने दिन का वो बच्चा हो गया मेरे पास। तो अभी लेकिन फ़िलहाल ये है कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब बाय चांस इन्होंने अगर उसको दाना खिलाना छोड़ दिया तो उसको मुझे हाथ से खुद दाना खिलाना पड़ेगा, तभी वो बच पाएगा। अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो वो नहीं बच पाएगा। अब देखो बहुत से भाई जो हमारे कमेंट करते हैं ना, उनके साथ यही सीन होता है। मान लो बाय चांस उन्होंने पेटी में जोड़ा लगा रखा है, या जाल में लगा रखा है, या जैसे भी लगा रखा है, उनका जोड़ा जब बच्चा निकालता है तो लगभग 10-1 दिन तक, वो 10-12 दिन या 15 दिन तक उसकी भराई अच्छे से करता है। लेकिन अगर आप नोट करोगे, जब पट्ठा लगभग 15 से 20 दिन का हो जाता है ना, तो उसके बाद नर जो होता है वो मस्ती में आने लगता है, दोबारा मादिन के पीछे पीछे भागने लगता है दोबारा अंडे रखवाने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे पट्ठे होते हैं ना, पट्ठों को पूरी तरीके से दाना मिल नहीं पाता, मादिन खिला नहीं पाती, क्योंकि नर उसको परेशान करता है दोबारा अंडे रखने के लिए, और नर खुद भी दाना भरा नहीं पाता। अगर बाय चांस मूड आया तो भरा दिया दोनों में से किसी ने, और नहीं मन करा तो नहीं भराया, ठीक है। तो यही सीन होता है, जिसकी वजह से ना पट्ठा धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगता है, और जब कमज़ोर होने लगता है उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि मादिन अंडों में आ जाती है। 1-2 दिन में वो अंडे रख भी देती है, और उसके बाद वो पट्ठों को भराना बिल्कुल बंद कर देती है। फिर नर पट्ठों को भराता है, चाहे वो एक ही पट्ठा हो या फिर 2 हो। नर जितना भरा पाता है अकेला, उतना ही दाना वो चुगाकर पट्ठों को छोड़ देता है। अगर वो पूरा पेट भर के भरा पाता है तो उनकी ग्रोथ हो जाती है, वरना नहीं हो पाती। उसी में ही पट्ठा मर जाता है लगभग 15 से 20 दिन का। अगर आपके पास आपके जोड़े वाले कबूतर जो को 15-20 दिन का करने के बाद दोबारा अंडे रख दें,
तो आपको वो अंडे उठाकर फेंक देने, उनसे बच्चे दोबारा निकलवाने की कोशिश नहीं करनी है जब तक आपके जो पहले वाले बच्चे वो बड़े ना हो जाए। चाहे वो एक बच्चा हो या फिर 2 बच्चे हो, जब तक वो दोनों प्रॉपर खुद से चुगने लायक ना हो जाए तब तक आप उस जोड़े के अंडे या तो फेंक दो या फिर किसी और के नीचे शिफ्ट कर दो, तभी आपका वो बच्चा बच पाएगा, चाहे वो 1 हो या 2 हो। अगर आप सोचोगे कि इन्होंने दोबारा अंडे रख दिए और मैं दोबारा इनसे बच्चे निकलवा लेता हूँ, तो पहले वाले जो बच्चे होंगे वो फुल ग्रोथ हो नहीं पाएंगे। आपकी जो दूसरी जोड़ अंडे रखेंगे ना, वो उनमें से बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन पहले वाले की ग्रोथ पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो दाना उनको ढंग से भराएंगे नहीं, या फिर वो पट्ठे मर जाएंगे ग्रोथ ना होने की वजह से, दाना पूरा ना मिलने की वजह से। तो इसलिए आपको खुद ध्यान देना है उन पर, आपको खुद दाना खिलाना है उनको। और जो जोड़े वाले आपके कबूतर हैं, अगर वो ज़्यादा ही अच्छे कबूतर हैं तो उनके अंडे किसी और के नीचे शिफ्ट कर दो, और अगर आपके नॉर्मल कबूतर हैं तो आप चाहो तो उनके अंडे फेंक दो, तभी अच्छा रहेगा। जब आप अंडे फेंक दोगे तो वो पट्ठों पर ध्यान देंगे, दोबारा तो पट्ठों को फिर से भराई करनी चालू कर देंगे, लेकिन आपको वो अंडे फेंक देने तभी वो सीन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी कच्चा लालच कर लोगे कि दोबारा अंडे रख दिए, मैं फिर से बच्चे निकलवा लेता हूँ अभी के अभी, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। क्योंकि देखो, जब 15 से 20 दिन का पट्ठा हो जाएगा ना आपके पास, तो आपको 15 से 20 दिन ही और मेहनत करनी पड़ेगी जब तक वो खुद से चुगने लायक ना हो जाए। अगर एक बार वो पट्ठा खुद से चुगने लायक हो जाता है आपका, तो फिर आप चाहो उसको जाल में ना रखकर किसी पिंजरे में रख लो, तोते का पिंजरा आता है, पिंजरे में रख लो, और उसमें किसी डिब्बे में या कोई छोटा कुंडा लिया हो, उसमें दाना भर दो, पानी रख दो, तो आपका वो पट्ठा खुद कर करके कोशिश कर करके चुगते चुगते पूरे दिन में कम से कम अपना पेट भरने लायक दाना खा ही लेगा, अगर आपको पूरा भी उसको अपने हाथ से नहीं खिलाना है। वरना कम से कम मेरे हिसाब से जब तक कबूतर का पट्ठा पूरा सही से तेज़ चोंच मार के दाना ना उठाने लगे, तब तक आप उसको अपने हाथ से दाना खिलाओ, जितना वो खुद खा रहा है उतना खाने दो। उसके बाद अपने हाथ से चने या जो भी आप चीज़ खिला सकते हो वो आइटम खिला दो, ताकि उनका पेट भरा रहे, उनकी ग्रोथ अच्छी रहे और वो मरे ना। तो अगर आपके पट्ठे 15 से 20 दिन के हो गए तो आप उनको हैंड फीडिंग पे ले लो। अगर आप मरवाना नहीं चाहते तो हैंड फीडिंग पे सीधा सा देखो, सबसे सिंपल तरीका है, चने लो, काले चने जो आते हैं, रात में भिगो लो। सुबह को अगर आपको अपने कबूतर के पट्ठों को खिलाने हैं तो रात में भिगो लो, वो फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो सुबह में आप अपने हाथों से उनकी चोंच खोलकर आराम से, ज़्यादा ज़ोर से मत खोल देना, आराम से चोंच खोलकर उनको चने खिला दो। कबूतर के पट्ठे के साइज़ के ऊपर डिपेंड है कितने चने खिलाने, लेकिन अगर मान लो आपका 15 से 20 दिन का पट्ठा है ना, तो आप उसको 40-50 चने खिला सकते हो आराम से भीगे हुए। और जिस पानी में आप वो चने भिगो रहे हो, उस पानी को भी आप उस पट्ठे को पिला दो सिरिंज से, चाहे एक पट्ठे हो या चाहे एक पट्ठा हो या 2 पट्ठे हो, दोनों 2 पट्ठे तो 40-50 चने दोनों को खिलाने, 40 एक को, अगर एक पट्ठा है तो एक को ही 40 खिलाने, और पानी पिला दो जितना हो सके पोटा फुल करके, ताकि जो चने उनके पोटे में है वो आराम से घुल जाए। और फिर 2 टाइम आपको पानी पिलाना ही पड़ेगा। अगर आप हैंड फीडिंग करवा रहे हो, कम से कम 2 टाइम पिलाना पड़ेगा, क्योंकि कबूतर देखो खुद दाना खिलाता है अगर पट्ठे को, तो वो खुद तो दिन में 3 बार 4 बार जितना उसका मन करेगा उतनी बार पानी पिला देगा। लेकिन आप पूरे दिन तो छत पर चढ़े नहीं रहोगे, तो कम से कम सुबह और शाम या सुबह और रात को जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम आप जाओ छत पर, 2 टाइम खाना खिलाओ पट्ठों को अपने हाथों से, और 2 टाइम ही पानी पिलाओ। अब देखो खाली चने खिला दो ऐसा भी नहीं है, अगर आप चाहो तो एक प्लास्टिक की कुप्पी आती है इतनी बड़ी, फीडर कहते थे उसको, वो फीडर ले आओ और उससे आप उनको बाजरा वगैरह कुछ भी खिला सकते हो, पानी भी पिला सकते हो, या फिर आप चने खिला लो जो मैंने बताया, या फिर आप अगर वो भी नहीं बना रहे तो एक तरीका होता है, दाल वगैरह उबाल कर उनको पीस लेते हैं, एक पाउडर बन जाता है, उस पाउडर को आप पानी में डालो, अच्छे से घोलो, और उसको डायरेक्ट सिरिंज से, या फिर क्यूब आती है एक, जिससे जो मशीन वगैरह में ऑयल डलता है ना, वो वाली क्यूब ले आओ, उनका मुंह थोड़ा चौड़ा कर लो क्यूब का, और उससे पिला दो। या फिर टमाटो केचप जिस बोतल से डलती है, जिसमें आगे नोजिल लगी हुई होती है पतली सी, वो ला दो, वो ले आओ, और उससे भी आप दाना वगैरह भरा सकते हो अपने कबूतर के पट्ठों को, तो आपके पट्ठे मरेंगे नहीं। फिर आप चाहो तो जोड़े के नीचे से वो पट्ठे हटा भी सकते हो, आपके जोड़े दोबारा अंडे रखकर दोबारा बच्चे निकाल देंगे, और आपके वो पहले वाले बच्चे भी मरेंगे नहीं, क्योंकि आप उनको हाथ से दाना खिलाते रहोगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आप ज़्यादा बच्चे भी ले सकते हो और अपने कबूतरों को बचा भी सकते हो। ज़्यादा जोर उन पर पड़ेगा नहीं बच्चों को भराने का। ये है कि आपका भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पट्ठे जब मरेंगे नहीं तो आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आपका मन भी नहीं उदास होगा कि यार मैंने पट्ठा निकलवाया था और वो मर गया। तो आप ये चाहो कर सकते हो। फ़िलहाल अभी मुझे ऐसा कोई मौका मिला नहीं है, क्योंकि एक ही पट्ठा निकल रहा है और उसकी भराई अच्छे से हो रही है और इंशाल्लाह अच्छे से ही होती रहेगी। बाकी आप दुआ करना जल्दी से जल्दी बच्चे निकल जाए मेरे पास और अच्छे बच्चे निकलें और उनकी सेहत भी बनी रहे, ठीक है। लास्ट टाइम की तरह ना हो जैसा गर्मी में मेरे साथ हुआ था कि नज़र लग गई और पट्ठे मेरे सारे मर गए और उड़ते हुए कबूतर भी मर गए, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।